स्टूडेंट, अब हमने जितने भी फोटोसिंथेसिस के हवाले से रिक्वायरमेंट्स थी सारी डिस्कस करनी है डिटेल से। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा कैसे। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर मुकम्मल किया था उसमें जो टॉपिक डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है एनर्जी कन्वर्टिंग आर्गेनिल, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर पिछले टॉपिक में था। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब सबसे पहली बात तो है कि ये एक इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल होता है, इस टाइप का डबल मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेन होती है इसके गिर्द यूं करके। और फिर हमें पता है कि इसके गिर्द अंदर जो है ना, इस तरीके से बने हुए बहुत सारे थैलाकॉइड्स होते हैं। ये थैलाकॉइड्स हैं और थैलाकॉइड की पूरी बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं ग्रेना। और फिर इसके बाद इसके अंदर ये जो खाली स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये पिछले लेक्चर में, जो पिछले चैप्टर का लेक्चर था उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ये ग्रेना है, ये ग्रेना, ठीक है। और इसकी एक जो ये डिस्क होती है, ये एक डिस्क थैलाकॉइड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जब क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया था उसमें तो खैर हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन अब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। एक्चुअली हम लोगों ने जब ये प्रोसेस डिस्कस करना स्टार्ट किया था उसमें देखा था कि लाइट का सबसे एक अहम रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स। और जब लाइट को पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी एनर्जी को कलेक्ट करके ले आते हैं रिएक्शन सेंटर में, और वहां से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिगमेंट रिएक्शन सेंटर ये जो थे फोटो सिस्टम, ये होते कहाँ पर है। एक्चुअली सारा जो पिगमेंट का सिस्टम होता है ये मौजूद होता है हमारे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स जो है ना मौजूद होता है। यानी आप यूं कह लें कि ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन आपको दिखाई, ये थैलाकॉइड दिखाई दे रहा है, इसके गिर्द जो एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, ये चारों तरफ जो इसके मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है ना सारा का सारा पिगमेंट्स होते हैं। तो इस तरह ये एक थैलाकॉइड्स बने हुए कितने सारे, ये बहुत सारे थैलाकॉइड्स का पूरी की पूरी एक बिल्डिंग सी बनी हुई है। हर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट्स या फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी केमिकल एनर्जी बनाते हैं। ये भी हमने पढ़ा था एनर्जी कैप्चरिंग और कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट में, इस जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बायो एनर्जेटिक्स का। और वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, एटीपी एंड NADPH2, ये दो मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, अब जो एटीपी और NADPH2 के जो ये दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आ जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर आने के बाद ये मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में, और फाइनली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल CH2, ये ग्लूकोज की सिंबल है, ये बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं उनकी बिगिनिंग तो होती है इस स्ट्रोमा से। मतलब वो शुरू तो सारे के सारे कहाँ से होते हैं, स्ट्रोमा से होते हैं, यहाँ से। लेकिन फिर उनका दूसरा हाफ यहाँ पर आकर एंड हो जाता है, कहाँ पर, सॉरी, ग्रेना से स्टार्ट होते हैं और स्ट्रोमा के अंदर एंड होते हैं। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अब हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो प्रोसेस होते हैं थैलाकॉइड में या थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, और दूसरे वो जो प्रोसेस जो के होते हैं किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के दोनों प्रोसेसेस में क्या कॉमन है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों प्रोसेस में कॉमन होगी, जो कि हम इसको नोट करें। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में भी एनर्जी चाहिए प्रोसेस करवाने के लिए, और स्ट्रोमा के लिए भी एनर्जी चाहिए। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट चाहिए होती है। इसलिए इनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जाता है इनको। जबकि जो एनर्जी चाहिए होती है स्ट्रोमा के लिए, उसमें इनको चाहिए केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी चाहिए होती है इनको, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी चूंकि स्ट्रोमा के रिएक्शन के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन।
डिपेंडेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन दो टाइप के हो गए, यानी एक तो रिएक्शन वो जो शुरू में थैलाकॉइड में होते हैं और फिर उनकी प्रोडक्ट आती है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा में फिर दूसरे रिएक्शन होते हैं। इस तरह फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को आपने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी को आपने नाम दे दिया लाइट थैलाकॉइड के रिएक्शन की कैटेगरी, और दूसरी होती स्ट्रोमा की। थैलाकॉइड में जो रिएक्शन होते हैं उसके लिए आपको लाइट एनर्जी चाहिए, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा गया। और इनको चूंकि केमिकल एनर्जी चाहिए तो इसको कहते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ओवरऑल पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट, अब जो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, ये चूंकि लाइट पे डिपेंड करने वाले रिएक्शन होते हैं, इसलिए इनका एक और भी नाम होता है, दीज आर मोस्ट कॉमनली नोन एज लाइट रिएक्शंस। इनको लाइट रिएक्शंस कहते हैं। और चूंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लाइट के बजाय केमिकल एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इनको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये डार्क रिएक्शंस भी कहलाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बनी हुई है, और अगर इसकी डायग्राम देखनी है तो सेल और ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट देख लें, और डिटेल से इसमें सब चीजें बताई गई हैं। और इसमें इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो होती है बहुत सारे थैलाकॉइड की जो ऐसे तह लगी हुई होती हैं। ये थैलाकॉइड इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्क लाइक, और इसे बहुत सारी होती हैं। इस पूरी बिल्डिंग को हम ग्रेना कहते हैं, और ऐसी काफी सारी ग्रेना होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। और इसके अलावा इन ग्रेना के बीच में फ्लूइड पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसमें एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन होते हैं वो थैलाकॉइड के इस ग्रेना से या थैलाकॉइड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म होता है फोटो पिगमेंट्स की फॉर्म में। तो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस लाइट को यूज करके एटीपी और NADPH2 बनाते हैं, और ये आ जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। और फिर स्ट्रोमा में यही केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी और NADPH2 इस्तेमाल होकर बाकी के रिएक्शन मुकम्मल करती है। अब चूंकि ग्रेना के सारे रिएक्शन लाइट की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, तो उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहते हैं। और स्ट्रोमा के सारे रिएक्शन केमिकल एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए उनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहते हैं। फिर इन लाइट रिएक्शंस के भी दो स्टेप्स होते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, और फिर दूसरा स्टेप कहलाता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, दोनों स्टेप पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ। जबकि डार्क रिएक्शन के तीन स्टेप्स होते हैं। इनका जो पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसको दो हमने स्टेप में डिवाइड किया, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस में। लाइट रिएक्शन को भी दो फिर इसके स्टेप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और डार्क रिएक्शन के तीन स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। स्टूडेंट, इस डायग्राम के जरिए से हम देखते हैं कि लाइट और डार्क रिएक्शन की समरी क्या है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि लाइट और डार्क रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि ये लाइट सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ये देखें थैलाकॉइड को, ये थैलाकॉइड बने हुए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ। इन थैलाकॉइड को जब ये लाइट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कंटिन्यूसली एटीपी और NADPH2 बनाते रहते हैं। और बनाने के बाद ये इसको प्रोवाइड कर देते हैं डार्क रिएक्शन को। इन डार्क रिएक्शन को हम केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ लेंगे इसको ये। और इस डार्क रिएक्शन में एटमॉस्फेयर से यानी बाहर से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब होकर आती है, डार्क रिएक्शन का हिस्सा बन जाती है। और अब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुई, और लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH2 और एंजाइम्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होते ही हैं। तो होता क्या है, रिएक्शन के रिजल्ट में ये चीज बन के बाहर निकल जाती है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहते हैं।
और बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो फोटोसिंथेसिस की दूसरी बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो इस थैलाकॉइड के रिएक्शन के रिजल्ट में बाहर निकलती है। जैसे कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वॉन नील हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो यहाँ से देखें वाटर, इस पूरे डायग्राम से एक बात और साबित होती है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में दो आपके पास रिएक्टेंट्स थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल थे, ये दोनों रिएक्टेंट थे। और 6 सॉरी 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे थे। ये प्रोडक्ट थी इसकी। अब ये जो पहला रिएक्टेंट है वाटर, वो इंटर हो जाता है इन लाइट रिएक्शंस में जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो यूज होता है डार्क रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। और जो पहली प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो प्रोड्यूस होती है लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जो फाइनल ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या शुगर जो भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है केल्विन बेंसन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में। ठीक है। और लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच2, वो यूज होते हैं केल्विन बेंसन साइकिल को रन करने के लिए। और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एटीपी अपनी जब एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के दौरान ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो अब ये एडीपी फिर से रिसाइकल होता है और फिर से रिसाइकल होकर देखें दोबारा से आ जाता है यहाँ पर लाइट रिएक्शन में, दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। और सिमिलरली क्या होता है कि एन ए डी पी एच टू, ये क्या करता है, ब्रेक होता है एन ए डी पी प्लस 2 हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक हो जाता है। और ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं ये इस्तेमाल हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद, जिसके साथ ये शुगर के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में फिर ये एनएडीपीएच बनता एनएडीपी बचता है और एनएडीपी भी रिटर्न बैक होकर दोबारा से लाइट रिएक्शन में आता रहता है। तो ये ओवरऑल समरी थी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है हमारे बॉडी में और क्या क्या मामला हो रहे हैं। अब इन प्रोसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। और इन डिटेल में हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि थैलाकॉइड की यहाँ पर मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी एक बड़ी सी, और उस मेम्ब्रेन के अंदर देखना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लाइट रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। और फिर लाइट रिएक्शन के दोनों स्टेप पढ़ने के बाद हम डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे।